हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था क्या मैं आपको बहुत सारे नए नए कंटेंट आने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि आज संडे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे ट्रेडिंग में आता है, चाहे वो आप बिगनर रहे या आप एक्सपीरियंस ट्रेडर रहें, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, मैं लास्ट 3 ईयर से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बट अभी भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ता है, और बहुत पड़ता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो ये एक सबसे मेन टॉपिक है ट्रेडिंग में, जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। नहीं तो अगर आप स्ट्रेटजी सेटअप, 5 मिनट के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट, कुछ भी आप कर लें, अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो ये आपका एक ऐसा बोल सकते हैं मेन टूल्स है, जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। अदरवाइज आप मंथ टू मंथ आप प्रॉफिट कर लें, बट 1 से 2 दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के चलते आप जितने भी प्रॉफिट किए हैं वो सारे लॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इनफैक्ट आप बड़े लॉस में भी जा सकते हो। तो सबसे पहली बात करते हैं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या होता है। नए ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम रहता है, सबसे बड़ी बात एक उनके माइंड में रहता है, हर रोज़ डेली पैसे, मुझे डेली पैसे चाहिए। ये मेरे अंदर भी रहता था, और आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है, बट उस हद तक नहीं रहता है। क्या मुझे डेली का 500 हज़ार स्टार्टिंग का, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, 5,000 का रोज का प्रॉफिट होना चाहिए, 10,000 का कुछ ऐसा रहा। मान लेते हैं अगर वो आपका 3 से 4 दिन अचीव भी हो जाता है, बट चौथे से 5वें दिन अगर वो अचीव नहीं होता, उस समय आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है हिट करता है, और उस दिन आप बड़े लॉस भी कर सकते हैं अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप अगर अपने रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चले तो। और बड़े ट्रेडर्स के क्या साथ होता है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनको ये डर रहता है, मैंने ऑलरेडी पास्ट में कुछ लॉस किए हुए हैं, और उस लॉस के चलते वो सही से ट्रेड नहीं लेते। अगर ट्रेड लेते भी हैं तो अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं, और लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को होल्ड कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम बिगिनर को भी होती है, और साथ में जो जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, इनफैक्ट 3 ईयर्स, उनके साथ भी ये इशू होता है। तो सबसे पहली बात, मुझे एक रूल्स तो ज़रूर बनाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और रूल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको डे में कितने ट्रेड लेना है, डे के लॉस का लिमिट क्या हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है, अपने प्रॉफिट या लॉस को आपको परसेंटेज वाइज देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके 2,000 के लॉस हो रहे हैं, या 10,000 के लॉस हो रहे हैं, या 1 लाख के लॉस हो रहे हैं। अगर आप उसको परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो फिर आपको सही लगेगा। अगर आप दूसरे के प्रॉफिट देख रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, क्या 1 लाख का प्रॉफिट शो किया, 5 लाख का किया, और आप तो 2,000 ही प्रॉफिट किए, या 1,500 ही प्रॉफिट किए, बट उनका कैपिटल क्या था और आपका कैपिटल क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा। आप अगर दिन के अगर 10%, वैसे तो मंथली 10 से 15% काफ़ी होता है, बट आपका एक छोटा कैपिटल है, तो उसमें अगर 5 से 10% के बीच में अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, सेलिंग का मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, आई नेवर डू द ऑप्शन सेलिंग। तो मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूँ। अगर आप 5 to 10% के बीच में अगर आप निकाल ले रहे हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको मंथली 50 to 60% हो जा रहा है, जो कि ट्रेडिंग में ये बहुत बड़ी बात है। बट आपकी छोटे कैपिटल के साथ कर सकते हैं 5 to 10%। अगर मान लेते हैं, अगर आप कोई भी बैंक निफ्टी में, जनरली बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में अगर कोई भी आप ऑप्शन बाय करते हैं, अगर 300 के प्राइस पे अगर वो मिल रहा है, उसका ये ऑप्शन है, चल रहा है एट द मनी, अगर आप 25 to 30 रुपीज़ या 25 to 30 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, और वहाँ पे 40 to 50 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर करते हैं, तो 1:1.5 के आसपास या वह 2 तक वो आता है। अगर इस मोमेंट को अगर आप कैप्चर कर लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और यहाँ पे आपका जैसे डे लॉस का लिमिट जो होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, और आप उसमें परसेंटेज वाइज देखिए। अगर आपने 4 लॉट लिया है, अगर दिन में अगर आपने 40 पॉइंट कैप्चर कर लिया, डेट मीन्स आपने 4,000 कैप्चर किए। बट वहाँ पे अगर आप परसेंटेज के वाइज आप देखिएगा, तो आपने 10 to 10% के आसपास आपने वो प्रॉफिट किया।
बट दूसरा बंदा अगर 500 लॉट लिया या 100 लॉट लेके अगर वो 20 पॉइंट कैप्चर किया तो उसका 10 लाख का प्रॉफिट दिखेगा। तो उसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आप ना तो कभी खुश होगे प्रॉफिट में, ना तो आप अपने लॉस से कभी कुछ नहीं आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आप परसेंटेज वाइज में देखते हैं तो कल से मैं एक ट्रेडिंग का एक नया ये भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको 1 लाख के ट्रेडिंग अकाउंट से मैं आपका स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। क्या इस आज जैसे 6 है तो इस मंथ में अभी भी 20 ट्रेडिंग सेशन है। तो 20 ट्रेडिंग सेशन में मैं 10%, 5 to 10% का डेली का, डेली सबसे बड़ी बात है, हाँ एक टर्म आता है डेली प्रॉफिट। तो मुझे ट्रेडिंग में ये डेली प्रॉफिट अपने माइंड से, जो सबसे बड़ी गंदी साइकोलॉजी जो हमारे माइंड में सेट है, क्या मुझे डेली का 10,000 कमाना है, 5,000 कमाना है या 15,000 कमाना है या एक्स अमाउंट कमाना है, उस चीज़ को माइंड से निकालना पड़ेगा। आपको प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपका जो ट्रेडिंग रूल है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज वाइज में देखना पड़ेगा। तो अगर आपका 5 से 7% का स्टॉप लॉस सॉरी 5 से 7% का स्टॉप लॉस आपका अगर हिट हो जाता है तो उस दिन को आप छोड़ सकते हैं। तो कल जो हमारा ट्रेड रहेगा वो 1 लाख के मैं ट्रेडिंग अकाउंट से मैं स्टार्ट करूंगा, जो आपको डे टू डे आपको अपडेट में मिलेगा, क्या क्या प्रोग्रेस उसमें हो रहे हैं, और उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। और हो सके तो मैं लाइव मार्केट में भी लाइव तो नहीं आ पाऊंगा, बट क्या रिजल्ट हुए वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, और लॉस भी एंड प्रॉफिट भी। तो जैसे मैं अगर मानता हूँ 1 लाख के अकाउंट से, कोई 10,000 के अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 10% प्रॉफिट अगर 10,000 का होता है तो वो होता है 1,000 रुपये। तो उसी तरह अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख के ट्रेडिंग अकाउंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका 10% का प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ, तो वो 10,000 होते हैं। तो मैंने क्या बताया, 5 to 10% प्रॉफिट इज इनफ। तो 5 to 10% का रहेगा, अगर उससे एवब भी आता है डेट इज़ फाइन, बट वहाँ पे ट्रेडिंग रूल ये जरूर सेट रहेगा कि नंबर ऑफ ट्रेड्स ही होने चाहिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी साइज आपके फिक्स होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात होती है स्टॉप लॉस, बहुत लोग इस बात से डरते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस एक ऐसा चीज टूल है जो आपकी स्टॉप, मतलब कहीं आपका स्टॉप कर देता है। डेट मीन्स आपका जो बिग लॉस होने का जो चांसेस रहता है, जब आप कभी आप 2,000 3,000 के लॉस में अगर आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं, आपको डर लगता है वहाँ पे, बट वो लॉस आपका 20 के 30 के भी हो सकता है सेम ट्रेड में। तो मेक श्योर आपको स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस को आप हैप्पी लॉस भी आप उसको बोल सकते हैं, जो कि आपका बड़े लॉस से आपको बचाता है। और जहाँ तक मैंने आपको बताया ये साइकोलॉजी की बात, कि रोज़ पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा लिमिट ख़त्म हो जाता है, मेरा 8 to 10,000 का रिस्क रहेगा, अगर 8 to 10,000 का रिस्क अगर मेरा पर डे अगर रीच हो गया, तो आई हैव टू एग्जिट फॉर दैट डे, उस दिन मुझे बंद करना पड़ेगा, क्विट फॉर दैट डे। और पुराने लॉस के बारे में आपको नहीं सोचना है। अगर पुराने पहले आपने लॉस कुछ कर चुके हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़, वो जो भी है, अगर आप उसके बारे में सोच के अगर ट्रेड करते हैं, सो यू विल नेवर गेट दैट मनी, और जो भी आपके पास है वो तो पैसा आपका चले ही जाएगा। तो मेक श्योर उसके बारे में नहीं सोचना है। और हमारा जो गोल रहेगा, ये 20 डेज के एंड में हमें ग्रीन में क्लोज होना है। दैट मीन्स हमारा जो 20 डेज पर डे मुझे ग्रीन में क्लोज नहीं करना है, मुझे 20 डेज के अंदर में मुझे ग्रीन दिखना चाहिए। अब वो कितना ग्रीन, ज़्यादा ग्रीन हो सकता है, कम ग्रीन हो सकता है, बट वो ग्रीन में होना चाहिए। ये हमारा एम होना चाहिए। और ये अपने माइंड सेट से निकाल दो कि जितने भी आपको इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे दिखते हैं, क्या वो हर रोज़ प्रॉफिट करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं, लॉस कम करते हैं। प्रॉफिटेबल डे उनका ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू लॉस डे। तो हमें जो फोकस करना है परसेंटेज वाइज प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस करना है, और ऐसा ही माइंडसेट चाहिए आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए।
और जैसे 20 दिन का इस मंथ में हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा, तो वी विल लेट यू नो कैसा चलता है। मैं आपको डेली का जैसे आपको इवनिंग का अपडेट आपको दूंगा, नेक्स्ट डे क्या प्लान रहेगा। और ड्यूरिंग द मार्केट भी हमारा मिक्स ट्राई करूँगा एक वीडियो ज़रूर रिलीज़ करने का, क्या हमारा क्या प्रोसेस चल रहा है। और इसको स्टॉप लॉस को एक, जैसे कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं तो वहाँ पे लॉस भी होता है, और लॉस होगा, ऐसा कभी कोई बिजनेस ही नहीं है जिसमें आपको लॉस नहीं हो सकता है। तो मेक श्योर स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। और आपको ये बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है क्या मेरे पास अगर 10 लाख होता तो मैं अगर ये ट्रेड करता तो मुझे इतने प्रॉफिट हो जाते। तो इस चीज़ को भी अगर माइंड से अगर आप नहीं निकालते हैं तो आप सही से ट्रेड नहीं दे सकते हैं। तो जैसे मैं 1 लाख के कैपिटल से मैं कल से स्टार्ट करूँगा, तो मैं चाहूँगा अगर आप लोग भी अगर 1 लाख के कैपिटल या 10,000 के कैपिटल, बट अंदर 1 लाख अगर सीखना है तो अंदर 1 लाख। अगर आप 4 लाख 5 लाख या पैसे आपके पास जितने भी रहे आप उतने डाल दोगे तो फिर आपकी वो मेंटेन साइकोलॉजी मेंटेन नहीं होगी और आप ट्रेडिंग सीख नहीं रहे हैं। उस समय ट्रेडिंग आप कमाने के लिए कर रहे हैं, जो क्या पैसे आप नहीं कमा पाओगे। तो 1 लाख के अकाउंट से आपको स्टार्ट करना है, और आपको उसको प्रोग्रेस जैसा होता है वो आपको करना है। और अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, जैसे मैंने आपको बार बार रिपीट किया, परसेंटेज वाइज में वो आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है। और मार्केट में आप कभी भी, बहुत जो होता है ना, बहुत लोगों का डर होता है मेरा सारा पैसा ही लॉस हो जाएगा। एक ना एक दिन हो जाएगा अगर इस माइंड के सेट के साथ चलोगे। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपके साथ कभी नहीं होगा। तो कल से जैसा कि आपको डेली अपडेट भी आएगा, बीच में मेरे यूट्यूब में नहीं बना रहा था वीडियो, तो अब से ये कंटिन्यू रहेगा। हो सके तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी है पावर ऑफ ट्रेडिंग एसके, उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं, हमारे कुछ पोस्ट आते हैं डेली के, वो भी आप देख सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।